मॉर्निंग दोस्तों, मैं किशन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ आवर टीम पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। हम समझेंगे सबसे पहले कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो हम अपने रियल लाइफ में जो भी नंबर से जुड़े हैं, लाइक कुछ भी हो, आप नंबर या अपने कानों से कुछ नंबर सुन रहे हो या जो भी लिखते हैं बोलते हैं, वो सारी नंबर हमारी रियल नंबर होती है। रियल नंबर मीन्स होता ही है वास्तविक संख्या। तो जो भी संख्या है सारी वास्तविक ही होंगी। अब हम वास्तविक संख्या को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या बाबू वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, किताबी नॉलेज होता है, किताबों में ये मेंशन रहता है कि P/Q हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वेयर Q = नॉट 0। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि Q = नॉट 0 क्यों लिखा जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि Q हमारा 0 अगर हो गया तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी कि इन्फिनाइट तक जाने लगती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कोई एक संख्या 3 है, अगर हम Q = अगर हम 0 ले लेते हैं, तो अगर हम जब 3 में 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या होता है कि इन्फिनाइट तक जाने लगता है। जबकि वो परिमेय संख्या क्या होती है कि उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक लिमिट वैल्यू होता है जो कि कट जाए। जैसे में 3/2 ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब कि ये हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें आप लोग क्या होते हैं कि फंस जाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है। अगर ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट में है कि 1/2 तो आप बता देंगे कि सर ये P/Q के फॉर्मेट में है, तो इट्स मीन्स कि ये हमारी परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ भी 3/2 के फॉर्मेट में है तो आप बता देंगे कि ये भी परिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पे फंस जाएंगे, √4 आ गया और आपको पढ़ाया गया है, कोई भी टीचर यही बताएगा कि यदि √ में कोई वैल्यू है तो आप समझेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। बट ऐसा नहीं होता है। यदि √ में अगर वो वैल्यू है, अगर हम उसको √ से बाहर निकाल सकते हैं तो हमारी संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देखिए √ में 4 लिखिए या ये 4 का पावर 1/2, ये दोनों सेम ही है। तो जब हम √ में 4 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और 2 को और नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो 2/1 इट्स मीन्स हमारी ये क्या हो गई, P/Q के फॉर्मेट में हम लिख लिए। तो ये भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी जनरली जब आप बाहर निकलेंगे पढ़ के तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि 0 क्या होती है, 0 परिमेय संख्या होती है कि अपरिमेय संख्या होती है। तो 0 हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या में हम डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 0/1 हमें मेनली परिमेय संख्या में ये देखना रहता है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q तो हमारा 1 है, जब हम 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होता है। आई होप कि आपको सबको परिमेय संख्या में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं, अपरिमेय संख्या। बाबू अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में डिनोट नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे में अब ये देखिए √ में 3, अगर हम इस √ में 3 की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो √ में 3 की वैल्यू हम अगर बाहर निकालते हैं तो 1.73 सो क्या होती है, इन्फिनाइट तक जाती है। तो हम इसको P/Q के फॉर्मेट में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √ में 2 या √ में 2 ऐसे लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि √ में 2 ऐसे ना लिख के आपको 2 के पावर 1/2 लिख देगा। तो ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आपके एग्जाम में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफिनेशन पूछेगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और एक एग्जाम्पल चिपका देंगे, दैट्स इट, आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है और एक एग्जाम्पल चिपका देंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट में समझते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड क्या होता है कि पिक्टोरियल फॉर्मेट को अच्छे से कैप्चर करता है, अच्छे से समझ में आती है हमारी चीज़ें। तो अभी हम क्या देखें, ये हम देखें थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। अब हम थोड़ा इसी कंसेप्ट को देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में कि क्या होता है। समझिएगा, हम एक कंसेप्ट थोड़ी सी आपको बताते हैं। अगर जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि सभी आम केले हैं, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए कि आप बोल रहे हैं कि सभी आम केले हैं,
तो ये हमारा जो छोटा वाला डायग्राम होगा ये हमारा हो जाएगा आम, और इसी के ऊपर हम एक बड़ा डायग्राम बना देंगे, ये हम लिख देंगे केले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स में सर ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि इस कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये डायग्राम कैसे एक्चुअली हमें डिजाइन किया गया है। तो देखिए हमें ये कंसेप्ट इसलिए बताना पड़ा है कि ये जो आम है, ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल केला क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सभी आम जो हैं केले हैं, लेकिन केला का कुछ पार्ट ही आम कवर कर रहा है। आया समझ में? अब चलिए ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो ये कंसेप्ट इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे में ये देखिए एक बड़ा सा हम सर्कल बनाए हैं, ये हमारा बड़ा सा सर्कल क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इस वास्तविक संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। देखिए ये बड़ा एक सर्कल है और ये एक बड़ा सर्कल है। हम वास्तविक संख्या को दो पार्टों में, एक हमारा ये जो बड़ा सर्कल है ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो आप बोलेंगे कि यस सर, सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला सर्कल के अंदर हमारी परिमेय संख्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है, और ये हमारा जो सर्कल है परिमेय संख्या का है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सारी अपरिमेय संख्या सर वास्तविक संख्या हो सकती है। बट एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्या सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, कुछ ही पार्ट जो होता है वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होता है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो हाँ सर, सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। चलिए अब हम वास्तविक संख्या को दो पार्टों में बांट दिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या में अब कोई भी संख्या नहीं आती है, लेकिन परिमेय संख्या में जितने भी हम नंबर सिस्टम में सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक पढ़े हैं हम लोग, वो सारा इसी के अंदर आता है, परिमेय संख्या के अंदर। जैसे में परिमेय संख्या को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो हमारा होता है पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है आप देखेंगे कि पूर्णांक हमारा जो होता है वो हम माइनस इन्फिनाइट से लेके वन डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं। ये जितनी हमारी होती है वो क्या होती है, पूर्णांक होता है। तो अब देखिए परिमेय संख्या के अंदर आता है पूर्णांक, और पूर्णांक के अंदर क्या होता है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि 0 से स्टार्ट करते हैं, वन डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो ये पूर्णांक के अंदर आ गया हमारा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर आता है नेचुरल नंबर, मीन्स की प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या, अब यहाँ से पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या किन दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, तो आप पढ़े होंगे कि सम संख्या और विषम संख्या। जैसे में अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कि 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 2, 3 वन डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, इन प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो अच्छा ये कभी आप सोचे हैं कि 1, 2, 3 है, हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक हमारा होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। इसी दोनों संख्या से मिल के हमारा प्राकृतिक संख्या बनता है। जैसे में अगर मैं बोलूँ सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाता है हम उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 सो अंडर तक आगे तक हम जाते रहेंगे। अब हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से ना कटे। अब देखिए यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन फंसता है। अगर आपसे नॉर्मली कोई भी पूछे जनरली तौर पे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो हमारे माइंड में ये सेट है कि हम बोलते हैं कि 3 होता है, क्योंकि 3 से हम काउंट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर सबसे छोटी अगर कोई पूछे कि विषम संख्या क्या होता है, तो हम 1 से डिनोट करना चालू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 3, 5, 7 सो ऑन डॉट डॉट जाते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वही सम संख्या और विषम संख्या के मिलकर बनी होती है। अब कैसे बनी होती है, अब आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक हमारा क्या है, विषम संख्या है, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये देखिए 2 हो गया। अब उसके बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हमारी क्या है कि विषम संख्या है और 2 हमारा क्या है, सम संख्या है। तो आपको देख कर लग रहा होगा कि ये हमारी ये क्या आ रहा है, विषम संख्या, एक सम संख्या, एक विषम, एक सम। तो आपको देख कि इस कंसेप्ट से आपको क्या पता चल रहा होगा कि हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, एक हमारा सम संख्या, एक हमारा विषम संख्या। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं ये डायग्राम क्यों बनाया। मैं डायग्राम इसलिए बनाया बाबू, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में एक ऐसे क्वेश्चन दिया है कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं
परिमेय संख्या हो सकती है? ऐसा एक क्वेश्चन दिया है आपके बुक में कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है? तो हाँ, सारी पूर्णांक संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो सकती हैं, क्योंकि देखिए ये परिमेय संख्या बड़ा वाला गोला है, इस गोले के अंदर हमारा पूर्णांक आ रहा है। समझ में आया? चलिए हम ये डायग्राम समझ लिए कि कैसे हम वास्तविक संख्या को दो बाटों में डिवाइड किए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम डिवाइड किए इंटीजर्स में, मीन्स की पूर्णांक, और पूर्णांक को हम अंदर क्या किए कि डायग्राम में हम आपको दिखाएं। अब इस डायग्राम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मतलब बुक्स में, कैसे क्वेश्चंस है, आइए हम इस क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं कि उस डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है। वो डायग्राम अगर हम आप लोगों को बताए हैं तो क्यों बताए हैं, क्या उसका पर्पज रहा है। तो समझिए आपके बुक से ये क्वेश्चन है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं या नहीं होती हैं। तो हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है या नहीं होती हैं। तो हम आप लोगों को अभी एक डायग्राम ऐसे बनवाए थे कि एक बड़ा सा ये सर्कल था, ये हमारा था वास्तविक संख्या, राइट। क्या था ये बड़ा वाला संख्या? वास्तविक संख्या। और हम इसके बीच में दो पार्ट किए थे, एक हम किए थे ऐसे छोटा सा, एक छोटा सा था, ये हमारा था परिमेय संख्या, और ये हम था अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटे, जबकि हम डायग्राम में भी आपको दिखाएं, ठीक है। ये होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और हम अब यहाँ पे देखेंगे कि परिमेय संख्या के ही अंदर ये आता है आपका पूर्णांक, ठीक है। अब जैसे में पूर्णांक क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है। तो हम पूर्णांक क्या होता है कि -1, ऐसे अंडरलाइन पे हम क्या डिनोट करते हैं, ये 0 होता है, और 0 के जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमारा -1, -2, -3, ठीक है। और जब हम राइट साइड में चलते हैं तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू चलती है, अर्थात कि धनात्मक वैल्यू, जैसे कि 1, 2, 3 सो डट कहाँ तक, इधर प्लस इन्फिनाइट तक, और इधर जब हम लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस इन्फिनाइट तक हमारी वैल्यू चलती है। अब देखिए, अब आपको हम बताए थे यही हमारा पूर्णांक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है या नहीं होती हैं। अब हम आपको क्या बताए थे, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा एक बात देखिएगा यहाँ पे, क्या ये पूर्णांक है यहाँ से माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, अगर उसमें से मैं अगर -3 को उठा लेता हूँ तो क्या हम -3 को परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे कि हाँ सर ये -3 है, अगर -3 के नीचे अगर हम 1 पुट कर दें, देन अगर इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा -3 आएगा। तो ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। वैसे ही हम 0 को तो ऑलरेडी बता दिए, क्योंकि 0 तो स्पेशल ये क्वेश्चन होता है, कोई भी जनरली आपसे पूछ सकता है कि बताओ, नॉर्मली कोई 3 आपसे नहीं पूछेगा कि 3 परिमेय संख्या है, नहीं है, नहीं, ये 0 का ये एक्सेप्शनल होता है, अपवाद होता है, इस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे में आप पढ़े होंगे कि 0 क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। तो कोई भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा जो एक्सेप्शन होता है, क्योंकि इजी तो सबको पता होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनको थोड़ा ध्यान में नहीं आता आपको एक्सप्लेन करने में, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो 0 होता है वो आपका होता है परिमेय संख्या, ऑलरेडी बताया हूँ। अब देखिए इधर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू में भी देखेंगे तो 1/1, फिर कहेंगे कि सर डिवाइड करेंगे 1 में 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर 2 है 2/1, फिर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप इससे क्या देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी पूर्णांक में या हम निगेटिव इंटीजर्स ले लें या पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें या 0 ले लें, हमारी क्या हो रही है, एक परिमेय संख्या आ रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि सारे जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम्स के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ देखिए ये जो सर्कल है ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, और ये सारे सर्कल को, ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, ये सारे सर्कल को परिमेय संख्या क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि सारे जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। अब चलिए इसी से रिलेटेड आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जैसे कि 3/2 और 5/2 ये दो परिमेय संख्या होती हैं, और ये पूछा जाता है कि इनके बीच में दो परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, 3 परिमेय संख्या बताइए, 4। सबसे पहले परिमेय संख्या बीच में कितनी निकाली जाती है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत, इट्स मीन्स कि इनफाइनाइट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर आप इंटरमीडिएट पास करेंगे तो जरूर आपका पर्पस होता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो अभी से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि फर्दर आगे जब ये सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सपोज कीजिए कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि दो नंबरों के बीच में हम कितने रेशनल नंबर, इट्स मीन्स कि हम कितने परिमेय संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तब बताएंगे इजीली कि हम दो नंबरों के बीच में अनंत मतलब कि इन्फिनाइट परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि ये दो परिमेय संख्या है, इसके बीच में कितने हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो दो निकालना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये ऐसे है ना, ये परिमेय संख्या 5/3/2 और 5/2। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो नीचे जो वैल्यू दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, क्या ये दोनों सेम है। तो हाँ, यहाँ तो इस कंडीशन में दोनों वैल्यू सेम है। तो जब दोनों वैल्यू सेम है और हमें कितनी वैल्यू निकालनी है परिमेय संख्या, तो दो, तो एक बढ़ के जितनी हमें परिमेय संख्या निकालना रहेगा उसमें एक वैल्यू ऐड करके हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों पार्ट में ऊपर नीचे उतनी ही नंबर से गुणा करा देंगे। जैसे में क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्या में फाइंड आउट करना है, तो 2 में प्लस में 1 करेंगे इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्टों में, दोनों परिमेय संख्याओं में, दोनों में ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे। जैसे में कुछ ऐसे। अब हमें क्या मिलेगा, जब हम 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और नीचे हमारा हो जाएगा 6, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर पूछ रहा है इसके बीच में दो नंबर, हमें दो परिमेय संख्या बताइए, तो हम क्या लिख सकते हैं। 9 के बाद क्या आता है जी 10, और बट्टे में 6 है, एग्जिटिस हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। 10 के बाद क्या आता है 11/6। हम इसके आगे भी लिख सकते हैं 12/6, 13/6, 14/6। तो देखिए हम कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे इतना परिमेय संख्या निकाल दिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा है कि दो परिमेय संख्या बताइए, तो इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, या ये दो लिख दीजिए, ये दो लिख दीजिए, ये दो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, या पीछे से ये दो लिख दीजिए। तो ये समझ में आया कि कैसे दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम थी, आप इजीली कर लिए। लेकिन क्या होता है कि जब थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ बनाना होगा तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 3/2 और 5/4 दो परिमेय संख्या है, और इसके बीच में परिमेय बताइए कि तीन परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो ऊपर दोनों वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पे तो वैल्यू सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले, जब वैल्यू सेम नहीं है तो हम सबसे पहले दोनों ही वैल्यू को सेम करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, मान लीजिए कि 3/2 है, ये अपन हम 5/4 है। अब देखिए, अब 2 को तो हम 4 नहीं बना सकते हैं, सॉरी 4 को तो हम 2 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 2 को हम 4 बना सकते हैं। क्या करके, 2 से गुणा करा के। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा करा दें, यहाँ से 2 से गुणा करा दें, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी अब कितनी हो जाएगी 6/4, और ये कितना है 5/4। अब देखिए, जब तक हमारा दोनों नीचे बराबर नहीं हो जाएगा तब तक हम बीच में रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम नीचे क्या करें, वैल्यू को बराबर करें। अब हम बराबर कर लिए, अब हमें कितनी संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम आपको ऊपर बताए हैं क्वेश्चन में कि जितनी संख्या हमें निकालनी रहती है उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। देखिए अब हमें 3 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करा देंगे, 3 में एक 4 जोड़ के। देखिए ऐसे, तो अब हमें ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 6 4 जा मतलब 6 दूनी के कितना हो जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, ये 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 20 है, ठीक है। अब देखिए, अब हम 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 20 से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या क्या इसके बीच में लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो 20 के बाद क्या होता है 21, नीचे कितना है 16, तो 21/16, 22/16, 23/16। ऐसे हम क्या किए, 3 संख्याएं ऐसे हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आई होप कि इस में कोई डाउट आपको नहीं होगा। यदि डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम या हम अच्छे से कमेंट को वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ भी अगर आपका डाउट होगा तो हम फर्दर उस पर आपके आगे उस जो भी प्रॉब्लम रहेगी उस पर हम अपनी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।